मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और यहाँ पे हिमालय भी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि लगातार पहाड़ों से पलायन होता जा रहा है और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। पहाड़ में अब वो बरसात भी नहीं हो रही है और मौसम भी लगातार चेंज होता जा रहा है। लेकिन इतने खूबसूरत पहाड़ों को छोड़ करके हम शहरों की तरफ लगातार पलायन करते जा रहे हैं, जबकि बाहर के लोग हमारे पहाड़ को पसंद कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को पसंद कर रहे हैं और देवभूमि में शादी करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि देवों की भूमि में है। अब जो रिश्ते बनते हैं अटूट बनते हैं। रावत मोटल एंड गार्डन की बात करता हूं, जो कि पीरमदारा में रामनगर से 10 किलोमीटर आगे गुमानपुर चौराहे के सामने है। यहाँ पे एक शादी में जाने का मौका मिला। दुल्हन मुंबई से आई थी, दूल्हा दिल्ली से। दोनों पहाड़ी थे, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड की देवभूमि को शादी के लिए चुना। देखिए शादी की इस हॉल में कुछ झलकें। पलायन तो उत्तराखंड से लगातार होता जा रहा है, लेकिन जो पहाड़ी राज्य के मैदानी क्षेत्र हैं या जो बड़े बड़े से शहर हैं, वहाँ पे ऐसे खूबसूरत से जो हैं हॉल्स बन गए हैं, बैंकेट हॉल बन गए हैं, जिनमें आप आराम से शादी कर सकते हैं। और अगर दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों की बजाय हम देखें तो ये बैंकेट हॉल हमको काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं। ऐसे बैंकेट हॉल अब धीरे धीरे गांव की तरफ भी बनने शुरू हो जाएंगे कुछ सालों में। हमारी ये कोशिश है और लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर सुविधा से ये संपन्न होते हैं। हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाते हैं, चाहे रहने सहने की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो या हर चीज़ की सुविधा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा कस्बा रामनगर का पीरमदारा, और वहाँ पे बना ये रावत मोटल एंड गार्डन। सुंदर सा ये लॉन जहाँ पे कि भोजन की व्यवस्था भी है और साथ में बैठने की भी बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। रहने सहने के लिए भी यहाँ कमरे उपलब्ध कराए गए हैं लग्जरियस, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके मेहमान आएंगे या बारात रात को ठहरेगी तो वो भी व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया ढंग से हो जाती है। ये देखिए आप कितने सुंदर ढंग से इसको सजाया गया है, क्योंकि यहाँ पे वही बारात आने वाली है दिल्ली से, जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था। और जो हल्दी का कार्यक्रम था वो लड़की की तरफ से हमने यहाँ पे दिखाया, और इसमें कई लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। शादियाँ लगातार हो रही हैं और उत्तराखंड जो है शादी के लिए लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। एक देवभूमि है तो उसका हर कोई ऐसा सोचता है कि भगवान का आशीर्वाद इस शादी को मिलेगा और लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन चलेगा, सुखी रहेगा। बहुत अच्छी ये रिसेप्शन की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, जो कि हर जगह एक जैसी है। मतलब हर वेडिंग डेस्टिनेशन का जो ये बैंकेट हॉल्स हैं वो बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे करते हैं और सस्ती दर पे करते हैं। इतनी महंगी नहीं है जैसे कि दिल्ली जैसे शहरों में। खैर बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पे बैठक व्यवस्था और साथ में यहाँ पे जो फेरे मिलने के लिए जगह बनाई गई है वो भी बड़ी खूबसूरत ढंग से उन्होंने सजा के दी है और चारों तरफ से पर्दे लगाए हैं। जैसे कि हमारे पहाड़ी रिवाज में कहते हैं कि लड़की के माता पिता जी इस फेरे वाले पोर्शन को नहीं देखते, उसी हिसाब से इस पे पर्दा लगाया गया है। साथ में यहाँ पे सेल्फी के लिए एक खूबसूरत सा ये जगह बनाई गई है और बारात का इंतज़ार सबको है। और बारात भी बड़े धूम धड़ाके से पहाड़ी वाद्यों के साथ, लोक संगीत के साथ पहुंचती है।
ये देखा आपने सुंदर सा हमारे पहाड़ों में जो आकर्षण बढ़ रहा है पहाड़ों में शादी करने का, उस शादी की कुछ झलकें आपको दिखाई। लेकिन हमारे गांव, हमारे घर, हमारे पहाड़ लगातार खाली होते जा रहे हैं। और जो पहाड़ शादी के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं, यहाँ पे देवभूमि में लोग शादी के लिए आ रहे हैं, यहीं के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। चाहे हम लड़कियों की बात करें या चाहे हम लड़कों की बात करें, वो 12th क्लास पास करके यहाँ से शहरों की तरफ चले जा रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीमित साधन है। और उसके बाद वो रोज़गार की और नए ज़माने के साथ ताल से ताल मिलाने के चक्कर में काफ़ी समय तक ये भूल ही जा रहे हैं कि उनका कर्तव्य एक ये भी बनता है कि पारिवारिक जीवन भी गुजारना है। कई समस्या हैं, कुछ समस्याओं का मैं आपके सामने यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। लड़कियाँ ज़्यादा शिक्षित हो गई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लड़के भी शिक्षित हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं। लड़कियाँ नौकरी करने लगी हैं और उसके बाद वो अपना एक ऐसा जीवन साथी चाहती हैं कि जो उनसे बेहतर हो, उनसे बढ़िया सर्विस करते हो। लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं लड़कों के लिए कि कहीं से शादी का जुगाड़ बन जाए, लेकिन खाली गांव से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है और माँ बाप गांव-गांव, पहाड़-पहाड़ घूम रहे हैं कि कहीं लड़की मिल जाए ताकि लड़के के हाथ पीले किए जा सकें। लड़कों की उम्र 30 से लेकर के 45-48 साल तक पहुंच चुकी है और लड़कियां बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, जबकि लड़कियां भी बहुत सारी हैं, उनकी उम्र भी कम से कम 30 से लेके 35-40 तक पहुंच चुकी है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन आज हम टेक्निकली भी बड़े अच्छे हो गए हैं, लड़के अपने बायोडाटा भी भेज रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। चाय पानी के दौर भी चल रहे हैं कि कैसे बच्चों के हाथ पीले हो जाएं, लेकिन ये एक सपना ही बन गया लड़कों के लिए कि ये कैसे दूल्हा बने और कैसे एक सुंदर से मधुर दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया जा सके। ये बड़ी कठिन परिस्थिति चल रही है। लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी जो शहरों की तरफ जाने की प्रवृत्ति हमने बढ़ा दी है, उसकी वजह से माँ बाप भी घूमते जा रहे हैं कि कहीं कुछ शादी का बात बन जाए और हम भी अपने लड़के की शादी या लड़की की शादी बेहतर ढंग से कर सकें, एक सुंदर सा पारिवारिक जीवन अपनी अगली पीढ़ी को दे सकें। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दूर होती जा रही है और आज का ये जो ज़माना एकदम लग्जरियस बन चुका है, वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक संरचना को दूर लेता जा रहा है और गांव घर लगातार खाली होते जा रहे हैं, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। शादी में कई समस्या आ रही हैं, जैसे कि लड़की को अगर ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है तो वो कम तनख्वाह वाले लड़के से शादी करना नहीं चाहती। अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है और लड़का कम पढ़ा लिखा है तो भी शादी में अड़चन आ रही है। हमको हमारे सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एक खूबसूरत मर्यादा को कायम करने के लिए इस चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा कि अगर लड़की को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है तो कोई बात नहीं, लड़के को कम है तो भी जीवन मधुर ढंग से आराम से गुजर सकता है। और अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो भी कोई बात नहीं है। अगर लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चल सकती हैं तो इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर लड़के को ज़्यादा तनख्वाह है तो लड़कियां शादी के लिए तैयार हो जा रही हैं, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो भी शादी के लिए तैयार हो जा रही हैं, तो वही चीज़ उन पे भी लागू होती है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, माता पिताओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जा कर के ये जो शून्यता हमारे गांव घर गलियों में आई है ये ख़त्म हो पाएगी। और समय रहते विवाह करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बढ़ती उम्र है फिर उसके बाद बढ़ती चली जाती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मैं ये वीडियो मैंने कुछ सोच करके ही बनाया है, क्योंकि काफ़ी बायोडाटा लड़कियों की या लड़कों के मेरे पास भी पहुंचते हैं, लेकिन जो उनकी डिमांडें हैं वो बहुत सीमा से बाहर की तरफ हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये अड़चनें हैं ये हर जगह चलती आ रही हैं और माता पिता बहू देखने के लिए परेशान हैं।
लड़के शादी के लिए परेशान हैं और एक सामाजिक संरचना में एक बहुत बड़ा व्यवधान ये आ रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ समस्याओं को थोड़ा सा दरकिनार कर दें ताकि टाइम से लड़की और लड़के का विवाह हो सके और गांव-गांव न भटकना पड़े। इन खूबसूरत वादियों को अच्छे परिवार मिल सकें, एक बढ़िया पारिवारिक संरचना बन सके और हमारी देवभूमि ये जो हमारा उत्तराखंड है बहुत आगे बढ़ जाए, जैसे कि दुनिया इसको पूछती है, यहाँ के बच्चे भी इससे पूछें। कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो? अपने कमेंट ज़रूर लिखें। मनन करें। देखने के लिए धन्यवाद।